આડાનો કર્યા દોરો કે વિકાસ કામનારો કર્યા લોકાર્પણ શિલાન્યાસ પહેલી આડા વિધાયક कैलाश त्रिवेदी प्रतिमारो भी કર્યા અનાવરણ। जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर ने होबाड़ा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियां पूरी। महकमा आड़ा एहलकार व्यवस्था वारो लीना जायजा। राज्य सरकार 201 राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा एहलकारा करा तबादला में 71 उपखंड एहलकार भी हुआ शामिल। मौसम में आया बदलाव रे पश्चिम प्रदेश में मौसमी बीमारियां रा मरीजा की तादाद में भी बढ़ोतरी। स्क्रब टाइफस रा 1410 मामला आया सामे। स्वास्थ्य महकमो अभियान चलाड़ लोगों ने कर्यो है जागरूक। और भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच लखनऊ में आज खेलो जा रहा है पहलो एक दिवसीय क्रिकेट मैच। दक्षिण अफ्रीका कर रही है पहली बल्लेबाजी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा रा सहाड़ा में कई विकास कामारो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन बगत वे पहली रा विधायक कैलाश त्रिवेदी री प्रतिमारो भी अनावरण कर्या। जयपुर में काल सु शुरू होबा आड़ा 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की सगली तैयारियां पूरी वैगी है। उद्योग महकमा री अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता रे साथे दूजा एहलकार व्यवस्था वारो जायजो लीना। अतिरिक्त मुख्य सचिव बताया कि समिट रो उद्घाटन काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत त्रिकाणी सु कर्यो जावेलो। समिट में देश विदेश रा उद्योगपतिया रे साथे कई डेलीगेट्स भी शिरकत करेला। राज्य सरकार काल 201 राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा एहलकारा रा तबादला कर्या है। इनके अलावा तहसीलदार सेवा रा 20 अफसरा ने पदोन्नत कर आरएएस बना दियो गयो है। तबादला में 71 उपखंड एहलकार है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जयपुर आरटीओ और महेंद्र कुमार मीणा ने जिला रसद एहलकार प्रथम और अनुराधा गोगिया ने जिला रसद एहलकार द्वितीय रा पद माथे लगायो गयो है। वटे ही पहली रा जयपुर आरटीओ राजेश वर्मारो पंचायत राज महकमा में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव प्रथम रा पद माते तबादलो कर्यो गयो है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाया रखवाड़ा एहलकारा के खिलाफ सरकार रिकाणी सु करी जा रही दोहरी राजनीति ने ले सवाल उठाया है। अपना बयान में वे कहा कि जो भी एहलकार अपना कर्तव्य ने ईमानदारी से निभावे है उन्हें राज्य सरकार रिकाणी सु बिना कोई जांच सजा देबारो काम कर्यो जावे है। राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार रहती है और कांग्रेस सरकार के समय जो भी प्रकरण होते हैं उन प्रकरणों में अधिकारियों की बिना जांच किए हुए सजा देने का काम करती है। और अब टोंक जिले के अंदर निवाई के डिप्टी एसपी और एसएचओ की बलि लेने का काम सिर्फ इसलिए किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम करने का काम किया। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हुए अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर अराजकता का माहौल बनेगा। राजस्थान में पहले से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और उन अधिकारियों को भी मनोबल अगर इस तरीके से गिरता रहा तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में कोई भी अधिकारी रिस्क लेने का काम नहीं करेगा। लुगाया ने रोजगार सु जोड़वा खातर झुंझुनू महिला अधिकारिता महकमा रिकाणी सु एक नवी पहल रे तहत हैंडलूम शोरूम की शुरुआत करेगी है। इन शोरूम में स्वयं सहायता समूह री लुगाया रिकाणी सु बनाया गया उत्पादन है बिक्री खातर राख्यो गयो है। इन शोरूम की शुरुआत जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी कर्या। इन मौका माते महिला अधिकारिता विभाग रा डिप्टी डायरेक्टर विप्लव बताया कि इन शोरूम ने शुरू करवारो लगस लुगाया माए आत्मविश्वास बढ़ानो और वाने रोजगार रा अवसर मुहैया करानो है। महोदय का जो इनोवेशन था प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए उसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने झुंझुनू के लिए मिशन सी लिया था और मिशन सी का उद्देश्य था कि
ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाए और उनके आय में वृद्धि हो। इसके साथ में हमारे डिपार्टमेंट की जो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसको कनेक्ट किया गया। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में कोई भी महिला, साधारण महिला करती है तो उसको 25% सब्सिडी है और विशेष महिला को 30% की सब्सिडी है। उसी के तहत ही हमने ये पार्थ हैंडलूम को एक फाइनेंस किया गया था 10 लाख का। लेकिन इसके साथ में हमने कन्वर्जेंस को बड़ा ध्यान रखा और अलग अलग मोहल्ले से जो महिलाएं सिलाई सीख रही थी या ब्लॉक प्रिंटिंग करी थी, बगड़ की, बुडाना की, यहाँ पे नायकों के मोहल्ले की, सभी उन महिलाओं को जोड़ के ये ग्रुप बनाया गया। तो हमारे को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय ममता जी भूपेश और कलेक्टर महोदय का जो ये नवाचार है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और मिशन सी, इसके तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा। बनाने के लिए कर रहे हैं। महिलाएं अपने घरों में काम करते हैं, उनको थोड़ा टाइम मिले, कुछ सीखें, सीखने के लिए उनको कुछ समय मिले, घूमट से निकलें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा काम सीखें अपना आत्मनिर्भर के लिए। इंडियन सोसायटी फॉर सर्जरी ऑफ द हैंड रिकाणीसु आज जयपुर में हैंड सर्जरी लेर 3 दिन रा सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन की अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा पाट ने बताया कि राजस्थान में हैंड सर्जरी ने लेर पहली बार यो सम्मेलन करो जा रहा है। इनमें देश विदेश सु आया सर्जन भाग ले रहा है। वे बताया कि सम्मेलन रो लगस हैंड सर्जरी ने लेर सामे आ रही नवी तकनीका और उपचार रा तरीका सु लोगों ने अवगत करानो है। इन मौके हैंड सर्जरी में काम आबाड़ा उपकरणारी प्रदर्शनी भी लगाएगी। सर्जरी ऑफ हैंड की कॉन्फ्रेंस है, 45वीं कॉन्फ्रेंस है। ये कोविड की वजह से दो साल बाद में यहाँ हुई है। राजस्थान में पहली बार ये आयोजित हो रही है। हमारे पास लगभग 350-400 डेलीगेट्स हैं। बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, सारे भारत से, और एक ब्रिटिश सोसाइटी जो है हैंड सर्जन्स की, वो भी हमारे साथ में इस सम्मेलन में जुड़े हैं और उनके सहयोग से, उनके भाग लेने से हम लोगों में और उत्साह आ गया है। इसमें सबसे ज़्यादा हैंड इंजरी जो है वो रूरल पॉपुलेशन में होती है और गरीब लोगों को होती है, जैसे कुट्टी मशीन हुआ, थ्रेशर मशीन हुआ, और ये कटर्स होते हैं और आरा मशीन होती है। ये बेसिकली गरीब पॉपुलेशन की इंजरी है, जिसमें कि ये कहना चाहिए परिवार के जो ब्रेड अर्नर्स होते हैं उनको ट्रॉमा होता है और बहुत बड़ी डिसेबिलिटी होती है, जिसमें परिवारों को बहुत नुकसान होता है। तो इसका प्राइमरी सर्जन इसमें की सर्जन होता है। प्राइमरी अगर आपने अच्छे से काम कर दिया, अच्छे से उसका सर्जरी हो गया, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो सर्जरी अच्छे से नहीं होती है और नेगलेक्ट होती है तो फिर उसको परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में 40 साल से ये यूनिट काम कर रही है। जब से यूनिट काम कर रही है, यहाँ पे करीब 100 हैंड सर्जन जो हैं वो प्रैक्टिसिंग है, जिसमें राजस्थान में ही अभी राजस्थान के जयपुर में करीब 10 से 11 प्रैक्टिसिंग हैंड सर्जन हैं। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ ने मौका माते राष्ट्रीय एकता और अखंडता और लोगा में आपसी भाईचारो बढ़ावा खातर सीमा सुरक्षा बल रिकाणीसु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं क्रम में बीएसएफ रिकाणीसु मोटरसाइकिल रैली रो आयोजन करो जा रहा है। इन रैली में 30 सु बत्ता महिला और पुरुष जवान भाग ले रहा है। यह रैली 2 अक्टूबर ने पंजाब रा अटारी बॉर्डर सु रवाना हुई है, जो देश रा कई शहर में संदेश देवता व्या गुजरात रा केवड़िया ताणी जावेगी। आज जयपुर में रैली रो स्वागत करो गयो। इन मौके जवाना रिकाणीसु करतब भी दिखाया गया। मैं सभी से
इस रैली के माध्यम से हम लोग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में कि इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। साथ साथ में हम नशा मुक्ति के बारे में भी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से। ये रैली जो है मोटरसाइकिल रैली, जिसके अंदर तकरीबन 30 से 35 राइडर्स हैं, जिसके अंदर 10-12 लड़कियां हैं और 15-20 लड़के हैं। और ये सीमा प्रहरी जो है, इनकी रैली का फ्लैग ऑफ हुआ था 18 से 2 तारीख को। आज जो है ये जयपुर आ गई है, हम लोग अभी इसको फ्लैग ऑफ किए हैं। ये रैली जो है यहाँ से जोधपुर जाएगी, जोधपुर से फिर ये उदयपुर होते हुए केवड़िया जाएगी। 11 तारीख को इसी रैली की समाप्ति है। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, साथ में अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और ये जो बाइक रैली है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है, क्योंकि इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही बाइकर्स हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये बीएसएफ ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। इससे मैसेज जा रहा है युवाओं के प्रति, बीएसएफ के प्रति युवाओं का जो एक लगाव है वो बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएफ को वो ज्वाइन करें, और जो नशा मुक्ति है उसका एक बहुत बड़ा संदेश लेके जा रहे हैं हमारे बाइकर्स। और ये बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। देखिए 2 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक, और 2160 किलोमीटर की दूरी अटारी बॉर्डर से लेके गुजरात तक जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सभी इन बाइक रैली से जितने भी लोग जुड़े उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। મોસમમાં આયા બદલાવ રે પચ્છે પ્રદેશમાં મૌસમી બીમારીયારા મરીજારી તાદાદમાં बढ़ोतरी देखने मिल रही है। स्वास्थ्य महकमा मुजब इन बरस अबार ताईं स्क्रब टाइफस रा 1410 मामला, चिकनगुनिया रा 149, मलेरिया रा 607 और डेंगू रा 4737 मरीज सामने आ चुका है। लगभग 15 से 20 दिन बाद में मच्छर जनित और अन्य जो बीमारियां उनके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम स्क्रब टाइफस की बात करते हैं तो जो कि झाड़ियों में होता है और जो नंगे पैर वगैरह घूमते हैं, उन लोगों में ये संभावना इस बीमारी की ज़्यादा हो जाती है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1400 केस आए हैं, और जो कि अगर हम गत वर्ष के मुकाबले तुलना करते हैं इसी माह में, तो लगभग 1800 जो केस थे गत वर्ष से। तो निश्चित रूप से पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक केसेस कम है। विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर समस्त जो है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी करके कैंपेन चला रखा है, जो कि 26 सितंबर से पूरे राज्य में किया जा रहा है। और इसमें प्रत्येक स्तर पे जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करने के साथ साथ हम बाकी की जो अन्य गतिविधियाँ हैं रोगों को रोकथाम के लिए, वो भी हम संपादित कर रहे हैं। केंद्र सरकार री वोकल फॉर लोकल नीति रे तहत रेलवे री कारणीसु स्थानीय उत्पादन बढ़ावो देवा खातर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है। इन योजना रे तहत उत्तर पश्चिम रेलवे री कारणीसु जयपुर रेलवे स्टेशन रा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर लोकल उत्पादा री बिक्री खातर कियोस्क लगाया गयो है। जयपुर स्टेशन रा निदेशक गुलाब चंद गुप्ता बताया कि यह कियोस्क पर जयपुर में बना हैंडीक्राफ्ट रा सामान यात्रियों खातर उपलब्ध कराया गया है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत और ऑल पूरे भारतवर्ष में 7500 स्टेशनों पे खोली जानी है। अभी जो 15 अक्टूबर तक करीब जयपुर डिवीज़न में 15 स्टॉल नई लगाई गई हैं, जो इंस्टॉल भी हो चुकी हैं और उनमें काम भी चालू है। इसी तरह जयपुर स्टेशन पर 2 स्टॉल लगा दिए हैं, जिसमें एक पर सांगानेरी प्रिंट जो इनका लोकल ब्रांड है जयपुर का, और दूसरा एक हैंडीक्राफ्ट की है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर लगाई हुई है। तो ये केंद्र सरकार की नीति के तहत जो स्थानीय लोगों के लिए उनको रोज़गार और अपना यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको बिक्री में बढ़ावा देने के लिए ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टॉल्स लगाई जा रही है। एक स्टेशन एक उत्पाद स्कीम के तहत हमने ये हैंडीक्राफ्ट्स का शॉप लगाया है। हमारी स्टॉल पे वुडन और मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स का सब आइटम है। मतलब मोदी जी की इतनी अच्छी स्कीम है कि इसकी वजह से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का एक हमको मार्केट मिला है। मतलब एक तरीके से हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। लोकल फॉर वोकल के तहत मोदी जी ने मतलब इतना हमको एक नया अपॉर्चुनिटी दी है कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं
उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपने जो उनकी जो आर्ट है वो सामने निकल के आ रही है और उनको आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। यहाँ ना ये जो ब्लॉक प्रिंट है ना, सांगानेर की बगलू की जो ब्लॉक प्रिंट है उसी का ना उत्पादन हम यहाँ रखते हैं और इसी का है ना प्रचार प्रसार करने के लिए ये इसका जो है ना प्रोडक्शन कम हो गया था, तो इसका है ना विकास के लिए है ना यहाँ रखा हुआ है और यही सामान हम रखते हैं। अब जो यहाँ से ये है ब्लॉक प्रिंट की, ये रेलवे स्टेशन पे ऊपर लगवाई ना दुकान, जिससे है ना इसका प्रचार प्रसार हुआ है, जिससे है ना इसकी उत्पादन की ना डिमांड बढ़ी है। जोधपुर से आए हैं तो मेरे को वजह जाने की टाइम नहीं मिली, तो ये सांगानेरी जो प्रिंट है तो यहाँ से बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा, बहुत ही अच्छा वाजिब दाम से मिला है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। બુંદીમાં બિનમોસમની બિરખાસુ ધાનની ફસલને ઘણું નુકસાન પૂગ્યું है। धानની गुणवत्ता और बिक्री ने लेर करसा चिंतित पै रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले के खटगढ़ इलाके में किसानों को धान की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बारिश की वजह से, बेमौसम की बारिश की वजह से नुकसान हो चुका है। उसमें 10 बीघा धान था, उसमें पूरा नुकसान हो चुका है। कटा हुआ धान था भाई, कटा हुआ धान है वो मौसम से खराब हो चुका, तो उसका भाव भी पूरा नहीं मिले, तो उसको अब क्या करें क्या नहीं करें, उसको काट के बाहर ला रहे हैं। अब उसको कोई मुआवजा कोई भी मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी थी, लेकिन बेमौसम हुई बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया। किसानों का कहना है कि बारिश होने से दाने की क्वालिटी कम हो गई है और उन्हें अब बाजारों में इसके कम दाम मिलने की उम्मीद है। बूंदी में रात को 8 बजे के बाद से बहुत तेज बारिश होने के कारण किसानों की सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। आप देख सकते हो जैसे पूरी फसलों का नुकसान हुआ है। बहुत फसल पक चुकी थी, पकने के बाद में गिरी हुई हैं। कटाई वाले मजदूर भी नहीं मिल रहे यहाँ पे, न तो मजदूर मिल रहे न मशीन वाले इसको काटेंगे। भाव अच्छे रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब डाउन में जाएगा ये और इसके आधे दाम ही मिलेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वो हमारा कुछ फायदा दिलाएं। 50 बीघा धान था, उसमें से कम 10 बीघा खड़ा है और सब गिर चुका है। तो कल खटगढ़ साइड में जो बेमौसम बारिश हुई है उससे धान की फसल है वो आड़ी गिर गई है। तो इसमें अगर किसी किसान भाई के अगर दिक्कत है, फसल में खराब होने की संभावना है, तो वो जो कंपनी के टोल फ्री नंबर है उन पे शिकायत दर्ज करवा सकता है और कंपनी और कृषि विभाग के संयुक्त कार्मिक की जो कमेटी बनकर उनका सर्वे करवा लिया जाएगा। जो सर्वे रिपोर्ट में जो आएगा उसके अनुसार किसानों को मुआवजे के लिए अनुशंसा की जाएगी। बेमौसम बारिश ने किसानों को काफ़ी मायूस किया है। अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसानों को अब धान की बिक्री की चिंता सताने लगी है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण बाद 36 नवा मामला सामने आया। राजधानी जयपुर में सबसे बत्ता 8 मामला मिला है। पाली और जोधपुर में 5-5, कोटा और उदयपुर में 4-4, अलवर में 3 और भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर और झालावाड़ में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। काल इन संक्रमण से 54 मरीज ठीक भी हुआ है, जिनरे पछे प्रदेश में सक्रिय मामला घटर 298 रह गया है। भारत दुनिया में चीनी रो सबसे मोटो उत्पादक और दूजो सबसे बड़ो निर्यातक बन गयो है। देश में 2021-22 सत्र में गन्ना रो 5000 लाख मीट्रिक टन सुबत्तो उत्पादन व्यो। इन सत्र में चीनी रो रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन सुबत्ता रो निर्यात व्यो। इनसु लगभग 40,000 करोड़ रुपया री विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। वटे ही देश में कोयला उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी वही है। सितंबर रा आंकड़ा सारू 25 कोयला खदान में उत्पादन 100% सु भी बत्तो रह्यो है। में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-2022 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा है कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। वहीं देश में कोयला उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 25 कोयला खदानों में उत्पादन 100% से भी अधिक रहा है। इस वजह से सितंबर माह में 12% बढ़कर 57.93 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर बिजली आपूर्ति सेवा मिल सकेगी। वहीं साल 2030 तक 25% कोयला बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी से कोयला उत्पादन कंपनियों ने तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश का कुल कोयला उत्पादन सितंबर 2021 के 51.72% की तुलना में 12.01% बढ़कर सितंबर 2022 के दौरान 57.93 मिलियन टन हो गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड ने 45.67 मीट्रिक टन किया है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मीट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीचे लखनऊ में पहलो वनडे मैच खेलो जा रहा है। भारत टॉस जीतर पहली गेंदबाजी करवारो फैसलो लीना है। भारतीय टीम की अगुवाई शिखर धवन कर रहा है। रबार थे देख रहा हो सजीव चित्रण। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए पूरी से बॉल उनके पैड पर लगी, लेकिन काफ़ी फॉरवर्ड थे, इसलिए कोई अपील नहीं किसी के भी द्वारा, ना प्लेयर के द्वारा, ना बॉलर के द्वारा, ना ही विकेट कीपर ने, क्योंकि काफ़ी आगे थे, फॉरवर्ड आ गए थे। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। इस बार ठीक से बॉल के पीछे आकर ड्राइव किया है इसको। पश्चिमी विक्षोभ रे चलता पूर्वी राजस्थान राज्य ज्यादातर हिस्सा में अगला 2-3 दिन में बारिश होबारी संभावना है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में बिरका वह सके है। वे बताया कि इन वक्त मेघ गर्जन रे साथ मध्यम सु तेज दर्जारी बिरखा रे साथ भी हो सके है। आपस में इंटरेक्शन की वजह से पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इस सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में 7, 8 और 9 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा, यानी बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 8 से 9 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम के मद्देनज़र मौसम केंद्र जयपुर ने किसानों के लिए यह विशेष चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में बारिश के अनुसार ही रबी की फसल की बिजाई, साथ ही साथ खरीफ की फसल की कटाई, साथ ही साथ सिंचाई और किसी प्रकार के स्प्रे आदि का बारिश के मद्देनज़र ध्यान रखकर ही करें। और इसके अलावा जो फिलहाल खेतों में कटी हुई फसलें तैयार है उनको भी सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। और इसके अलावा कृषि मंडियों में भी जो जिनसें या जो फसलें फिलहाल जो है वो खुले आसमान में रखी हुई है उनको भी भीगने से बचाने के लिए उचित प्रबंध करें। और आगे फिर से जोवा मोटी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा रो करया दौरो के विकास कामा रो करया लोकार्पण और शिलान्यास। पहली आड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी री प्रतिमा रो भी करया अनावरण। जयपुर में 7 और 8 अक्टूबर ने होबाड़ा इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की तैयारियां पूरी। महकमारा आड़ा अलकार व्यवस्था वारो लीना जायजा। राज्य सरकार 201 राजस्थान प्रशासनिक सेवा रा एहलकारा रा कर्यो तबादलो। तबादला में 71 उपखंड एहलकार शामिल। मौसम में आया बदलाव रे पछे प्रदेश में मौसमी बीमारियां रा मरीजा री तादाद में भी बढ़ोतरी। स्क्रब टाइफस रा 1410 मामला आया सामे। स्वास्थ्य महकमो अभियान चढ़ा लोगों ने करे हुए है जागरूक।
और भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीच लखनऊ में आज खेलियो जा रहो है पहलो एक दिवसीय क्रिकेट मैच। दक्षिण अफ्रीका कर रही है पहली बल्लेबाजी। ચાલો इन बुलेटिन में एतलो ज। नमस्कार।